गुड इवनिंग ऑल माय स्टूडेंट। मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद के इस ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सब लोग जुड़ते जाइए बेटा। देखिए, आप इसमें जो नहीं पढ़ पाते हैं नेटवर्क की वजह से या कोई भी और दिक्कत हो रही है तो इसकी वीडियो पड़ी रहती है। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करे रहते हैं तो आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो बन जाती है। जो लाइव रहता है आपका वीडियो बन जाता है, इसको आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, आज जिनको कोई दिक्कत है तो वो बाद में भी वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता में हमने उस दिन फार्मूला एक प्रूव करा था। वो फार्मूला समझ में आ ही गया होगा। एक बार दो बार में अगर नहीं आता है तो कम से कम बेटा आप लोग एक बार दो बार तीन बार खुद से प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है ना। आज हम बात करते हैं किसकी, संधारित्र की। संधारित्र जैसे हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े थे रेजिस्टेंस के विषय में, यहाँ भी रेजिस्टेंस पढ़ना होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। संधारित्र रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट कार्य करता है ये। तो संधारित्र है क्या, ये जानेंगे। संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र जो होता है यह एक ऐसा समायोजन होता है कि जो अपने भीतर आवेशों को संचय करता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो अपने भीतर आवेश को क्या करता है, संचय करता है। वही संधारित्र कहलाता है। इसमें दो प्लेटें होती हैं जिनमें समान आवेश के दो धनात्मक और ऋणात्मक, एक प्लेट धनात्मक होती है, एक प्लेट ऋणात्मक होती है। ठीक है। संधारित्र को हम इस तरह से जहाँ लिख दिया जाएगा, इस तरह से जहाँ नोटेशन दे देंगे, जान लीजिएगा कि संधारित्र की बात हो रही है। कभी कभी कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे, तो भी ये संधारित्र ही है। संधारित्र को डिनोट इसी से करते हैं। जैसे प्रतिरोध को हम लोग इससे करते थे ना, ऐसे प्रतिरोध को ऐसे करते थे, संधारित्र को ऐसे करेंगे, यही सी लिखा रहेगा। इसमें क्या लिखा रहता था, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आर लिखा रहता था। तो संधारित्र को इसी तरह से डिनोट किया जाता है। संधारित्र होता क्या है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो आवेश को अपने भीतर या जो अपने भीतर आवेश को संचित करता है या संचय करता है, मतलब इकट्ठा करता है, वही संधारित्र कहलाता है। संधारित्र एक ऐसा समावेश है जो अपने भीतर आवेश को संचय करता है, संधारित्र कहलाता है। ठीक है। पहला संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो अपने भीतर आवेश को संचय करता है, संधारित्र कहलाता है। ये दो प्लेट आप बना सकते हैं। आप इस तरह से प्लेट बना सकते हैं। इसमें ये दो प्लेट बन गए हैं। इसमें समान आवेश हम दे देते हैं। जितने धन आवेश रहेंगे उतने ही ऋण आवेश रहेंगे। इनका आवेश जो होता है एक प्लस क्यू और एक क्या होता है, माइनस क्यू होता है। दो आवेश होते हैं। कहीं कहीं आपको संधारित्र इस तरह से मिल जाएगा। इस तरह से प्लेट बना रहता है। इस तरह से प्लेट बना रहेगा। इन सब में प्लस 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 ऐसे आवेश रहेंगे। इसमें माइनस माइनस ऐसे माइनस माइनस आवेश रहेंगे। मीन्स ये प्लस क्यू होता है और ये क्या होता है, माइनस क्यू होता है। तो इस तरह से दो प्लेट रहेंगे, चाहे आप इस तरह से बनाइए चाहे इस तरह से बनाइए। संधारित्र कोई ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से हो। संधारित्र त्रिभुजाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है।
संधारित्र जो है वो त्रिभुजाकार, गोलाकार या आयताकार ये सब हो सकते हैं। जैसे इधर हम प्लस 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 दे दिए सब में, ऐसे प्लस दे दे रहे हैं अगर हम, इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसके अंदर माइनस हो जाएगा। ये आपका प्लस क्यू आवेश हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, माइनस क्यू आवेश। तो संधारित्र कोई ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से रहे, ये आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, ये सब संधारित्र, सब प्रकार के संधारित्र बन सकते हैं। ठीक है, तो संधारित्र में आप केवल परिभाषा लिखेंगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो अपने भीतर आवेश को संचय करता है, वही संधारित्र कहलाता है। संधारित्र को इस तरह से हम दिखाते हैं, और इसका प्रतीक जो होता है, संधारित्र का प्रतीक हम आपको बताए थे अभी कि संधारित्र को चाहे ऐसे और चाहे, देखो उल्टा बना दे रहे हैं, चाहे ऐसे, ये सब संधारित्र के प्रतीक हैं। चाहिए चाहिए जहाँ ऐसा मिल जाएगा आप समझिएगा कि ये संधारित्र की बात हो रही है। ठीक है, समझ गए इसको? परिभाषा लिख लेंगे आप लोग कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो अपने भीतर आवेश का संचय करता है, संधारित्र कहलाता है। इसको मिटा रहे हैं। अब हम लिखते हैं थोड़ा सा आगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एवं विभव, हेडिंग डालते हैं, संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। ये हेडिंग है, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें दो प्लेट बनाएंगे। जैसे प्लेट बनाते हैं कि क्या होता है प्लेट, ये जानेंगे कि प्लेट किस तरह से होगा, पॉजिटिव और निगेटिव जैसे प्लेट बनते हैं। क्यों? हाँ ठीक है बेटा, समझ में आ गया है। चलिए आगे आप लोग जुड़ते रहिए भैया, जुड़ते रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए कमेंट भी आपका देखते रहेंगे। चलिए ठीक है, ठीक ठीक। चलिए हम पहले बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं। हम प्लेट बना लेंगे, दो प्लेट बना लेंगे इस तरह से। एक तरफ प्लस रहेगा, एक तरफ माइनस। ये बन गया। हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी जो है वो क्या है, स्मॉल डी। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो धन आवेश से कहाँ जाएगा, ऋण आवेश। वैद्युत क्षेत्र यहाँ बीच में अगर रखा है तो ये इधर ही जाएगा। ये हम नाम दे देते हैं E1। दूसरा भी इधर ही जाएगा, इसका नाम दे देते हैं हम क्या, E2। ये हम नाम दे दिए। दोनों पर आवेश हैं, ये Q है, ये भी Q है, ये माइनस में, ये प्लस में है। दोनों आवेशित चालक हैं और ये दोनों प्लेटें हैं। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी या परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगी। संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा, यहाँ लिखेंगे कि संधारित्र की
प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2। और गॉसियन पृष्ठ के अंतर्गत जो हम एक समतल चादर के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन किए थे, गॉसियन जो हम गॉस का प्रमेय पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पृष्ठ घनत्व सिग्मा। जब अनंत समतल चादर में स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप पीछे देखिएगा तो ये मैं नोट्स में करवाया हूँ, फार्मूला भी इसका प्रूव करवा दिया हूँ। तो E बराबर E1 प्लस E2, और वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए E1 के लिए भी क्या हो जाएगा, ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 के लिए भी वही होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या यही हमारा हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा कि नहीं होगा? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय घनत्व है, और हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इक्वल Q अपान A। तो जहाँ सिग्मा, ये समझ में आया कैसे हुआ ना, 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आपका हर समान है तो अंश जुड़ गया, सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और जहाँ पर ये सिग्मा है वहाँ क्या लिख देंगे हम, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, या इसी को लिख देंगे हम E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। ये कब होगा? जब निर्वात में होगा। यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए, ये कहाँ होगा? ये होगा किसमें? निर्वात। ये निर्वात में। यदि प्लेटों के बीच हम परावैद्युतांक पदार्थ कोई भर दें तब हमारा जो होगा, यहाँ लिख दीजिए कि यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो तो क्या हो जाएगा, ये E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। तब परावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है? K होता है। तब E इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। परावैद्युतांक पदार्थ, इसके अंदर अगर कोई लिक्विड टाइप का या कुछ भर दिया जाए तब इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगी E इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, ये बन जाएगी। अब हम जानते हैं कि विभव V बराबर होता है, चूँकि हम जानते हैं विभव V बराबर होता है E इंटू T, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उन दोनों समांतर प्लेटों के बीच की दूरी। तो उन दोनों समांतर प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? D। और V बराबर E का मान अभी मिला, E का मान क्या मिला है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। तो V बराबर Q इंटू D अपान एप्सिलॉन नॉट A। ये आपका विभव मिल गया। ये भी किस में होता है? ये भी निर्वात में है, ये भी निर्वात में है। अब यदि इनके बीच परावैद्युतांक भरा हो, परावैद्युतांक अगर माध्यम में हो या परावैद्युतांक भरा हो, तब V बराबर क्या हो जाएगा? QD अपान एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। ये बन जाएगा
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे न्यूमेरिकल होते हैं। मेन यही होता है इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए और वी इक्वल क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए। कब? संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में विभव ज्ञात करने के लिए। दो प्लेट हम बना लिए, समांतर प्लेटें हैं जिन पर समान आवेश स्थित हैं, एक में धन आवेश दूसरे में ऋण आवेश, और दोनों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या हैं? E1 व E2 हैं। तब जो गॉस के प्रमेय से हम पढ़े थे कि एक अनंत समतल चादर की समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस समांतर प्लेट ही है, इसके लिए भी जो होगा वो इसी के लिए ये भी होगा। तो E1 इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हर समान है तो अंश को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बच ही जाएगा। और हम जानते हैं कि पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इक्वल क्यू अपान ए होता है। तो अब E इक्वल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल जहाँ सिग्मा है वहाँ क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, या E इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। ये कब रखेंगे? जब निर्वात में रहेगा, जब दोनों प्लेटें कहाँ रहेंगी? निर्वात में रहेंगी। और यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक कुछ परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए तब वहाँ पर E इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए हो जाएगा। यहाँ से हम जानते हैं विभव भी ज्ञात करना है, तो विभव भी बराबर होता है E इंटू डी। डी क्या है? उन दोनों समांतर प्लेटों के बीच की दूरी डी। तो V बराबर E का मान मिला था, E का मान क्या था? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, या परावैद्युतांक कभी ले नहीं रहे हैं तो E इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए डी पहले से था, जब परावैद्युतांक भर दिया जाए तो V बराबर क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू ए, ये आपका मिल जाएगा। इसको आप लोग बाद में भी वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद अब हम हेडिंग डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेडिंग डालेंगे हम लोग। इसको मिटा दें, हेडिंग डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। चलिए देखिए क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। वही पहले हमको करना क्या है? दो समांतर प्लेटें बनानी हैं। हम दो समांतर प्लेट बना लेते हैं। एक में प्लस क्यू आवेश है, एक में प्लस क्यू आवेश है, एक में क्या है? माइनस क्यू आवेश है। और इन दोनों प्लेटों का कुछ न कुछ क्षेत्रफल रहा होगा। क्षेत्रफल मतलब एरिया, ए लिख दिए। इन प्लेटों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या है? ये डी है, स्मॉल डी। इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है आपका? डी है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, अगर माना होना लिखना चाहे तो माना होना लिख लीजिएगा कि माना दो समांतर प्लेट जिनके आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं तथा उन प्लेटों के क्षेत्रफल ए है और उन प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो उस पर हमको संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है।
या फिर कुछ मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अभी हमने प्रूव कराया प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, E इक्वल Q अपान एप्सिलॉन A। हाँ ठीक है बेटा, E इक्वल Q अपान एप्सिलॉन A, यही होता है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र। अभी इसके पहले ही हमने इसको प्रूव कराया। अब यदि प्लेटों के बीच विभव की भी बात कर लें, यदि प्लेटों के बीच विभव V बराबर होता है E इंटू डी, या E बराबर क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट A, यही होता है प्लेटों के बीच विद्युत विभव V बराबर क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, धारिता Q अपान V होता है। यहाँ लिख दीजिए, चूँकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपान V होता है। तो जहाँ V है यही वैल्यू रखना है, जहाँ पर V है वहाँ पर ये वैल्यू रखनी है, ये वाली C बराबर Q अपान V। तो क्या हो जाएगा, C इक्वल Q अपान V का मान क्या है, क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान डी, एप्सिलॉन नॉट A अपान डी हो जाएगा। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान डी, ये कब होगा, ये निर्वात में होगा, क्योंकि हम किस में ले रहे हैं इसको, निर्वात की बात कर रहे हैं। निर्वात, अगर इसी में परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए, इन दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए, तब इसके लिए यहाँ लिख देंगे कि परावैद्युतांक माध्यम में क्या हो जाएगा, ये C बराबर एप्सिलॉन नॉट के A अपान डी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट के A अपान डी। यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो C है वो प्रोपोर्शनल है किसके, A के। C जो है वो अनुक्रमानुपाती है A के। मीन्स यदि संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को अगर बढ़ाया जाए तो उसकी धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। यदि संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ही बढ़ाते जाएंगे उसकी धारिता उतनी ही बढ़ती जाएगी। संधारित्र के प्लेटों की अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते जाएं, अगर क्षेत्रफल हम बढ़ाते जाएंगे तो उसकी धारिता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक चीज़ ये क्लियर हुआ। दूसरा ये हो रहा है कि C इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, मीन्स C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान D, मीन्स जो C है वो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि प्लेटों की दूरी हम बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी, और यदि प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे तो धारिता बढ़ेगी। जस्ट इसके व्युत्क्रमानुपाती है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स यदि उन प्लेटों की दूरियों को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी धारिता घटती जाएगी, यदि उन प्लेटों के बीच की दूरी को घटाते जाएंगे तो हमारी धारिता बढ़ती जाएगी। अगर दूरी घटी तो धारिता बढ़ी, धारिता बढ़ी तो दूरी घटी।
और अगर दूरी घटी, अगर दूरी को हम बढ़ाते जाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, अपने आप घटती जाएगी। जस्ट अपोजिट है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता हमारी घट जाएगी, और यदि प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे तो धारिता हमारी बढ़ेगी। क्लियर हो गया। और एक चीज़ यहाँ ये भी दिख रहा है कि जो सी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, के पर, मतलब संधारित्र की धारिता उस परावैद्युतांक माध्यम के भी अनुक्रमानुपाती होता है। जितना इसके अंतर्गत परावैद्युतांक माध्यम बढ़ता जाएगा संधारित्र की धारिता उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो हम बताए हैं, सबसे पहले हमको दो प्लेट बनाने हैं समांतर, जिनमें एक तरफ धन आवेश एक तरफ ऋण आवेश कर देना है, उनके बीच की दूरी को d कर देना है। कुछ न कुछ इनका क्षेत्रफल रहा होगा, क्षेत्रफल को a लिख दिए, और आवेश जो है एक पर प्लस q आवेश एक पर माइनस q आवेश है, तो हम सीधे लिखेंगे कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगी, तो E बराबर Q/ε0 A होती है। यदि प्लेटों के बीच की विभव ज्ञात करना हो तो V बराबर E × D होता है। V बराबर E का मान ये है Q/ε0 A, और D पहले से था। लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र की याद क्या करनी थी हमको, धारिता, तो धारिता C इक्वल होता है Q/V, पढ़े हैं हम लोग। अब C इक्वल Q/V, V की वैल्यू लिख दी हम QD/ε0 A, Q से Q कैंसिल हो गया, ε0 A ऊपर चला गया, D नीचे आ गया, तो C बराबर ε0 A/D। ये कब रखेंगे, जब दोनों प्लेटें निर्वात में हों। तो निर्वात के लिए अब यदि उन दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक माध्यम या कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा है, तब वहाँ पर हमको C इक्वल ε0 A के बीच में K लिखना पड़ेगा, A/D, जिससे हमको ये क्लियर हो जा रहा है कि जो C है वैद्युत धारिता है वह उस प्लेट की क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। मीन्स प्लेट का अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी। D जो है वो संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात संधारित्र की धारिता उन प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D। यदि उन प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ा देंगे तो हमारी धारिता कम हो जाएगी, घट जाएगी, और यदि उन प्लेटों के बीच की दूरी को हम और कम कर दें, घटा दें, तो धारिता हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। और एक चीज़ कि जो वैद्युत धारिता होती है वह प्लेटों के बीच भरे हुए परावैद्युतांक पदार्थ के भी अनुक्रमानुपाती होता है। जितना पदार्थ बढ़ता जाएगा वैद्युत धारिता उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप इसका वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।